हेलो माय डियर व्यूअर्स, मैं आज आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जस्ट मेरा एक सोच है जो मैं बचपन से ही फील करता था। बट जब मैं खुद ही दूसरों को पढ़ाने लगा और कुछ इस तरह के सीरियस बातें करने लगा तो मेरे मन में ये टॉपिक फिर से ज़िंदा हो गया, ये विचार फिर से ज़िंदा हो गया और वो है गुरु। तो आज जिसको हम लोग गुरु यानी कि जिसको हम लोग टीचर या मेंटर कहते हैं, तो पर्सनली आई डोंट बिलीव इन सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे। इस शब्द जो गुरु शब्द है इसका मैं एटिमोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ। इसका जैसे बहुत सारा सिनोनिम्स आजकल हम लोग यूज़ करता है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। मैं सेम मीनिंग तो नहीं कहूँगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। जैसे कि आजकल हम लोग कहता है टीचर या मेंटर, इस तरह के जो शब्द है इसके बारे में। तो मैं मानता हूँ जो आजकल जो है ज़्यादातर जो टीचर्स होता है हम लोग, वो जो होता है अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, अध्यापिका, अध्यापक या शिक्षक। तो मैं उनको गुरु से अलग मानता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे बात है कि एक मैं आपको चाइनीज़ स्टोरी सुनाता हूँ और एक बात ये भी कह देता हूँ कि गुरु के साथ साथ विद्या क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस से जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हुआ है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक स्टोरी ये है कि मान लीजिए पुराने चाइनीज़ मूवी आप ज़रूर देखते थे होंगे, तो उन चाइनीज़ मूवीज़ में जनरली एक गुरु दिखाया जाता था जो मार्शल आर्ट का गुरु होता था, कंग फू कराटे। तो मैं पर्टिकुलर किसी फिल्म का स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ओल्ड चाइनीज़ मूवीज़ में जब मार्शल आर्ट खूब चलते थे उस समय में एक तरह का गुरु होता था। उनका दाढ़ी होता था, उनका आईब्रोज बड़ा बड़ा होता था और वो एक बेम्बू का बनाया हुआ ट्रेडिशनल हैट पहनते थे, बहुत बड़ा वाला, जिसका ये जो सर्कल है बहुत बड़ा होता था। और वो गुरु समथिंग लाइक उसका बैकग्राउंड अननोन होता था हमेशा, और वो काइंड ऑफ ड्रंक, हमेशा पीने वाला, समथिंग लाइक दैट वो होता था। और कुछ बच्चे उनके पास, मान लीजिए 10 बच्चे उनके पास जाते थे और बोलता था मास्टर मास्टर टीच मी कंग फू, मास्टर टीच मी कंग फू। और वो गुरु कहता था नो नो, और फिर वो लोग इंसिस्ट करता था मास्टर टीच मी कंग फू, और गुरु बोलता था नो। तो उन 10 में से पहला ही दिन जो 5 स्टूडेंट्स थे जो उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता था कंग फू का, वो उनको छोड़ के चला जाता है। बोलता है कि क्या मास्टर है, कंग फू सीखना चाहता है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मास्टर है कि नो नो कह रहा है, इसमें घमंड है, इसमें ताव है, छोड़ो इसको। और वो 5 पहला ही दिन चला जाता था। फिर जो बाकी 5 स्टूडेंट्स रह जाता था वो कहता था मास्टर टीच मी कंग फू, इंसिस्ट करता रहता था, मास्टर टीच अस कंग फू, टीच मी कंग फू, मास्टर मुझे कंग फू सिखाइए, मुझे कंग फू सिखाइए, कराटे सिखाइए। फिर भी मास्टर नो नो कहता था, फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। उसके बाद वो 5 स्टूडेंट्स सोचता है कि मास्टर को थोड़ा खुश करना पड़ेगा, तो वो स्टूडेंट्स मास्टर का घर में काम कर देता था, जैसे कि उनको लकड़ी फाड़ देता था, उनका घर का मरम्मत कर देता था, उनके लिए कभी कभार वाइन जो लोकल ट्रेडिशनल जो दारू है वो भी ला देते थे। फिर भी मास्टर खुश नहीं होता है। मास्टर टीच मी कंग फू, मास्टर टीच मी कंग फू कहता रहता है और मास्टर खुश नहीं होता है। उसमें से भी 3 बच्चा छोड़ के चला जाता था। तो इतना सेवा किया गुरु जी का, पढ़ाने से पहले उनको लाइक दक्षिणा दे दिया, उनको इतना सेवा किया, फिर भी ये कंग फू नहीं सिखा रहा है। क्या मास्टर है, इसमें घमंड है, इसमें ताव है, ये तो हम लोग को उल्लू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। और 3 लड़का नाराज़ होकर चला जाता था किसी और मास्टर के पास। उसके बाद रह जाता है दो स्टूडेंट्स, 10 में से 5 चला गया, 3 चला गया, रह गया 2। और वो दोनों, अब गुरु उनसे थोड़ा मिसबिहेव भी करता है, फिर भी वो दोनों उनको छोड़ता नहीं। मास्टर टीच मी कंग फू, मास्टर टीच मी कंग फू, वो छोड़ता नहीं। और तब आप कब सिखाओगे, दोनों पूछता है, कब सिखाओगे, आपको और क्या प्रूफ करना है बताइए, हम लोग प्रूफ कर देगा जिससे कि आप हम लोग को कंग फू सिखाएगा, आपको क्या चाहिए, कब सिखाओगे आप। तो मास्टर कहता था मैंने तो डे 1 में ही, आप लोग जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था, आप जो 10 लड़के मेरे पास आए, मास्टर टीच मी कंग फू बोला, तो मैं तो उसी दिन आप दोनों को उसी दिन मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। बोला उसी दिन? हाँ, उसी दिन मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। सिंस दैट डे आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेनिंग यू, क्योंकि मेरा पहला ट्रेनिंग यही था कि मैं देखना चाहता था कि आप 10 में से किसके पास सीखने के लिए वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा, वो इंटरेस्ट, वो पैशन, वो हिम्मत, सहने की कैपेसिटी और सीखने के लिए वो जो आग है दिल में, वो है कि नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि 5 लड़का तो पहला ही दिन चला गया, फिर 3। तो मैं आपका पेशेंस का, आपका क्यूरियोसिटी, आपका नॉलेज के लिए जो आपका दिल में आग है उसका परीक्षा ले रहा था।
तो मैंने ट्रेनिंग उसी दिन स्टार्ट कर दिया था। तो चलो अभी आपका सेकेंड डे का ट्रेनिंग, अभी सेकेंड सेक्शन का बैच का ट्रेनिंग शुरू होता है। आप लोग मेरे साथ पहाड़ में चलो, अभी आपको मेडिटेशन करना है, एंड देन वी विल लर्न कराटे। तो लोग बोले मेडिटेशन क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे कुंग फू सीखने, कराटे सीखने आए, मारपीट सीखने आए। बोले क्यों? मास्टर ने पूछा। बोला बिकॉज जापानीज किल माई ब्रदर, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। और तब मास्टर कहता है मेरा जो ये कला है कुंग फू, ये रिवेंज लेने के लिए नहीं है, किसी को दुख क्षति पहुँचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समय आने पर सेल्फ डिफेंस के लिए, वो भी बहुत जब ज़रूरी होगा तब, जब जान पे बनाए खुद का या किसी भले लोगों का, तब ये कला को आप अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ये किसी को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये किसी का जान लेने के लिए नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन आपको करना होगा। पहले इस कला के बारे में आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको जानना होगा, आपको पेशेंस को डेवलप करना होगा वगैरह वगैरह, तब जा कर के आप। तो ये होता था गुरु शिष्यों को भी सिलेक्ट करते थे एक ज़माना, कि जो विद्या मेरे पास है, मेरे गुरुओं ने मुझे दिया, उस विद्या को मैं जिस हाथों में दूं, वो ज़रूरी नहीं कि मेरा बेटा बेटी ही हो। ये विद्या मेरा भी नहीं है, मैंने भी किसी से लिया है। और ये जो कुंग फू का जो मैं कुछ जो विद्या जानता हूँ, सीक्रेट नॉलेज ऑफ कुंग फू, उसको मैं किसी खास हाथों में, किसी जो साफ हो, जो इसको मिसयूज़ ना करे, जो इसको सही उपयोग करे, उनके हाथों में देकर जाऊँ। चाहे वो मेरा बेटा भी हो, अगर वो काबिल नहीं है तो मैं उसको ये नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि वो ये कुंग फू खतरनाक चीज़ है, इसको वो मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए मैं कुंग फू ऐसे हाथों में दे के जाऊँगा। और वो एक भी अगर स्टूडेंट है तो चलेगा, मुझे 10, 20 या हज़ारों नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं आप दोनों को सिलेक्ट किया, आप दोनों सिलेक्ट हो चुके हो। तो उसके बाद आपको मैं ये कला दे के जाऊँगा, और आप लोग भी इसी तरह से ऐसे हाथों में दे के जाना जिस तरह से मैंने आप दोनों को दिया। तो ये होता था गुरु एक ज़माना में। तो मैं चाइनीज़ फिल्म खूब देखता था बचपन में, आपको मालूम होगा, जैकी चैन, जेट ली, ब्रूस ली इज़ ऑलवेज माई फेवरेट, इज़ ए लीजेंड। तो मैं उनको देख करके एक फिलोसफी मेरा भी डेवलप हुआ कि गुरु होता क्या है। अब मैं आता हूँ इंडियन कंटेक्स्ट में, और आजकल आप देखिए, आजकल क्या है, टीचर्स है। टीचर्स क्या करते हैं? आप गवर्नमेंट टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, वो तो आपको पैसा लेके पढ़ाता है, जॉब होता है उसका, एक प्रोफेशन है, इट्स ए जॉब। और ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको ज्ञान और या विद्या थ्रू सेंस में, जो जिसका वो नहीं देता है, वो आपको नॉलेज देता है टू पास यूपीएससी, पीसीएस और एंट्रेंस एग्जाम पास होने के लिए, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर या अधिकारी, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय बनाने के लिए, या कोई कंपनी का एम्प्लॉय बनाने के लिए आपको देता है। लेकिन उस टाइप ऑफ नॉलेज से भले ही इकोनॉमी चल जाता हो, पॉलिटिक्स चल जाता हो, ऑफिस चल जाता हो, एडमिनिस्ट्रेशन चल जाता हो, पुलिस प्रशासन चल जाता हो, लेकिन देश का जो मॉरल यूनिट माने कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं होता है। फैमिली का, सोसाइटी का, समाज का या देश का और इंसानियत का जो एक मॉरल कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उससे तब करप्शन बढ़ता है। इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज तो है, लेकिन विद्या और ज्ञान नहीं है, तो करप्शन हर जगह हो जाता है। बिजनेस में होता है, जो पॉलिटिक्स में हो जाता है, स्पोर्ट्स में भी हो जाता है। आप सोच के देखिए, सेलिब्रिटी की लाइफ में, इवन फिल्म दुनिया में, हर जगह करप्शन हो जाता है, क्योंकि उसको वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर किया, उसको सही तरह से यूज़ करना। तो करे भी क्या, ज़माना ही ऐसा है कि एक फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, एक तरह का एजुकेशन दिया जाता है, और आपको स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, पीएचडी कराया जाता है, आपका जितना डिग्री उतना पेमेंट। तो वो एक गुरु का कंसेप्ट बदल गया। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का मतलब, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, इस टाइप का। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब बताया। गुरु को 3 भगवान का नाम लेकर उसको पुकारा जाता था। तो और गुरु जो होते थे वो दक्षिणा लेता था, वो कोई फीस नहीं लेता था, दक्षिणा। जब उसका विद्या ग्रहण शेष हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो गुरु कहता है कि भाई, और शिष्य आता है और बोलता है कि, स्टूडेंट्स आता है और बोलता है कि गुरुजी बताइए अभी दक्षिणा क्या दूँ। तो गुरुजी कहता था, भाई बेटा समय आने पे मांग लूँगा। और समय आने पे गुरुजी छोटा चीज़ भी मांग लेता था या कोई बहुत बड़ा चीज़ मांग लेता था। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि टीचर्स डे में जो गुरु शब्द का इस्तेमाल करना, उसको टीचर्स का, गुरु मीन्स टीचर बोल के सिनोनिम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली गलत है। टीचर अलग होता है, अध्यापक, शिक्षक, ये गुरु नहीं होता, ये अलग होता है। हाँ, लेकिन अगर अध्यापक या शिक्षक भी कोई ऐसी बातें बताए जो समाज का, देश का, उसका इंडिविजुअलिटी का, उसका आत्मा का रक्षा करे,
उसको जीवन में एक अच्छा मार्ग बताए, तो मैं मानता हूँ कि वो भी गुरु बन सकता है। और क्योंकि माँ भी गुरु हो सकता है और माँ गुरु होता ही है। माँ के बचपन में सिखाया हुआ बात भी आदमी का कैरेक्टर बन जाता है जीवन भर के लिए। माँ पहला गुरु होता है एक्चुअली। तो गुरु जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, गुरु जरूरी नहीं कि किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से PhD किया हुआ हो, गुरु जरूरी नहीं कि उसका दाढ़ी और चूल पका हुआ, जो आमतौर पे हम लोग इंडिया में मानता है कि उम्र बढ़ गया, दाढ़ी चूल पक गया तो मैं ज्ञानी आदमी हो गया। चाहे वो 70-60 ईयर्स वो गांव में ही पढ़ा रहा, कहीं गया नहीं, कहीं ट्रेवल नहीं किया, कहीं घुमा नहीं किसी, बस तो वो मान लेता है ऑटोमेटिकली कि बिकॉज आई एम ओल्ड, बिकॉज आई एम ग्रैंडफादर नाउ, बिकॉज मेरा ग्रे हेयर है, ग्रे बियर्ड है, आई एम नेचुरली वाइज मैन। न, ऐसा नहीं है। गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है भारत में। तो मेरा ये अपना सोच है। मैंने भी अपने टीचर से ऐसा सीखा है, जिनको मैं गुरु भी कहना पसंद करूँगा, क्योंकि उनसे मैंने गुरु का ज्ञान भी प्राप्त किया है। तो इसमें कोई घमंड नहीं है, गुरु में कोई घमंड नहीं होता है। हाँ, लेकिन कोई लोग उसका सेल्फ रेस्पेक्ट को या उसके बातों को ये सोच सकता है कि यार छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा है। तो खैर अपना अपना सोच है। और उसके बाद मैं इंडियन कंटेक्स्ट में आता हूँ। इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा है कि देखिए, मैंने तो बहुत सारे गुरुओं के बारे में पढ़ा है, सुना है, कहानियों में भी पढ़ा है, और एपिक जो है हम लोग का जो महाकाव्य एपिक रामायण और महाभारत से भी मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है, बहुत सारा ज्ञान। तो देखिए, वहाँ पे फेमस गुरु थे महाभारत में, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। तो इन दोनों को मैं एक्चुअली ऐसा कहना चाहूँगा, जो कृपाचार्य थे, तो कृपाचार्य आई थिंक ही वॉज ए गवर्नमेंट टीचर इन दोज डेज, क्योंकि वो ऑलरेडी कौरव और पांडवों का टीचर था। वो ऑलरेडी पढ़ा ही रहा था, बस सफिशिएंट नहीं था, एनफ नहीं था। तो आप क्या करते हो अपने बच्चों को, जब गवर्नमेंट टीचर से भी आप पढ़ाते हो, लेकिन जब सफिशिएंट एनफ नहीं होता है तो आप उसको फिर भेज देते हो किसी प्राइवेट टीचर के पास कोचिंग या ट्यूशन के लिए। और उसमें एक था वही कोचिंग या प्राइवेट टीचर आप जिसको कह सकते हो, जिसको पितामह भीष्म ने उनको डिप्लॉय किया था, उनको प्राइवेटली उनके पास जा कर के रिक्वेस्ट किया था, और वो थे द्रोणाचार्य। और वहाँ आज द्रोणाचार्य अवार्ड भी है, खेल रत्न अवार्ड में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है गुरुओं को इंडिया में, फिर आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स स्टार को, उनके नाम से ही है। तो मैं मानता हूँ, देखिए द्रोणाचार्य जो था वो प्राइवेट टीचर था। तो खैर आज मैं टीचर सिनोनिम्स का यूज़ कर रहा हूँ, मगर वो दो गुरु थे, एक प्रिंसेस को जो है शिक्षा देते थे। उसके बाद आप देखिए कृपाचार्य एक थे, रामायण में भी थे, आई थिंक महाभारत में भी थे। कृपाचार्य असुरों का गुरु था। हमने असुरों का गुरु को भी गुरु कहा। तो इसमें बहुत बातें मैं इन दोनों एपिक से कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को वहाँ तक नहीं ले जाना चाहता हूँ। कभी दिन इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। लेकिन बेसिक मेरा मुद्दा ये है कि गुरु जो होता है वो नॉट नेसेसरीली स्कूल एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेटेड। गुरु जीवन बताता है, गुरु आपको इंसान बनाए रखता है, आदमी बनाए रखता है। गुरु आपको ऐसा कोई शिक्षा नहीं देता है जिससे कि आप झूठ बोले, आप देश का काम ना आए, आप इंसानियत का काम ना आए। चाहे वो गुरु किसी भी देश का हो, चाइना का हो चाहे इंडिया का हो, गुरु कोई पैसा का लालच में नहीं होता। जिस तरह से आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल तो क्या करो, स्कूल यूनिवर्सिटी सब तो एक माने टीचर्स को पढ़ा के टीचर बना रहे हैं, लेक्चरर्स को पढ़ा के लेक्चरर बना रहा है। मतलब इससे देश का ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एक बैच टीचर दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी जाके टीचर बनता है, वो भी जाके टीचर बनता है, लेक्चरर का बाद। तो वैरायटी नहीं आ रहा है चीज़ में, और कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रहा है। और आई थिंक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। पर्सनैलिटी इज़ ए फेक थिंग। पर्सनैलिटी तो आदमी का माँ बाप के लिए अलग दिखाता है, स्कूल में वो अलग टाइप का उसका पर्सनैलिटी दिखाता है। अभी जैसे कि यूपीएससी एपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए पर्सनैलिटी सीखता है, ताकि वो जाकर के इंटरव्यू में किस तरह से फेस करे, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, वो किस तरह की बातें करेगा नहीं करेगा। जैसे इंटरव्यू में एक सवाल बहुत कॉमन है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसको ऊपर रट्टा मार के जाता है कि मैं ऐसे ही बोलूँगा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बड़ा कॉमन पहला ही सवाल हो जाता है। 99.99% ये सवाल पूछा जाता है, और 99.99% इंटरव्यूज़ में टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसको लोग बना लेता है, सीख लेता है। तो इसीलिए मैं जो है कहता हूँ कि टीचर्स डे जो है ये ठीक है, सेलिब्रेट करता है। मैंने कई बार इसको अटेंड नहीं भी किया और कई बार गया भी,
लेकिन क्योंकि सबको खुश रखना की कोशिश करना होता है, अपना फ़िलोसॉफी लेकर किसी के साथ बहसबाजी नहीं करना चाहता है तो चला जाता हूँ। लेकिन मुझे उनसे जो प्रेजेंटेशन लेना मुझे पसंद नहीं था। कई बार मैंने बहुत साल पहले, आज अभी से कोई 15 साल ऐसे पहले मैं किसी स्कूल में जब काम करता था तो मैं कहता था कि देखो भाई, उसमें आप कुछ लेके मत आना, लेकिन आप अगर लेके आओगे तो मैं एक्सेप्ट भी करूँगा, बिकॉज आप मेरे लिए प्यार से लेके आएगा और मैं ना लूँ, ये भी ईगो होता है। लेकिन जब तक मैं ना कहूँ कुछ लेके मत आना। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा, मुझे लगता है कि आपसे मांगना ही चाहिए तो मैं मांगूंगा, अदरवाइज डोंट ब्रिंग। तो वो लोग ला देता था टाई, सेंट, साबुन, किताब, डायरी, क्या नहीं देता था, शर्ट, पैंट, इतने तक ला, जिसका जितना बस में है। तो मुझे बहुत ये बात ख़राब लगता था। और कुछ बच्चे आके, कुछ स्कूल ऐसे थे, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे नाम नहीं लूँगा स्कूलों का, तो वहाँ पे बच्चे पैर छूते थे। अभी सारे टीचर का पैर छू रहा है, आके मेरा भी छू रहा है। मुझे ये बात पसंद नहीं था। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग एक्चुअली, आई डिडंट लाइक इट कि मेरा पैर क्यों छू रहा है। एंड आई डिडंट फील लाइक कि आई डिजर्व दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि बच्चे आके मेरा पैर छुए। मुझे लगता था कि मुझे बच्चों का पैर छूना चाहिए। वाई? बिकॉज दे आर द प्योरेस्ट वन। अगर आशीर्वाद बोल के कोई चीज़ होता है तो प्योर जो देगा, जो आदमी का आत्मा प्योर है, उससे आशीर्वाद लगेगा। हम लोग बड़ा हो चुका है, करप्ट हो चुका है, माइंड थोड़ा सा डिसबैलेंस हम लोग का हो जाता है बड़ा होकर के, हम लोग प्योर नहीं रह जाता है। लेकिन बच्चा जो होता है क्लास 5, 6, 7 या उससे भी नीचे, कितना प्योर होता है, उसका सोच प्योर होता है। लंबा समय तक ना वो दुश्मनी रखता है, ना लंबा समय तक वो किसी के लिए ग्राज रखता है, इनोसेंट माइंड होता है। तो वो हमारा पैर छू रहा है और हम बल्कि उनका पैर छूना चाहिए। खैर, पैर छूने के ऊपर भी बहुत सारे बातें हैं, इसमें भी कोई लोग साइंटिफिक लॉजिक देता है, कोई लोग इसके ऊपर अलग अलग थ्योरी रखता है। मेरा मुद्दा इस वीडियो में शुरू से अंत तक यही है कि मैं गुरु और अध्यापक और शिक्षक को सेम नहीं मानता हूँ। तो टीचर्स डे में मैं चाहता हूँ, क्या करूँ, अदर टीचर्स के साथ जाना ही पड़ता है। बट मेरा ये एक पर्सनल सोच है, इसको दिल से मत लीजिएगा। तो मैं मानता हूँ कि गुरु जो होता है वो ज्ञान देता है, वो जीवन में रोशनी डालता है, वो आपको भटकने नहीं देता है। उनका शिक्षा ही ऐसा होता है कि आप देश का, दुनिया का, समाज का काम आए। आप हमेशा सच बोले, आप में सेक्रीफाइस करने की दम हो। आप अपना जीवन को प्यार भी करते हो, लेकिन समय आने पर उसी प्यार करने वाला जीवन को जब आप गुरु से शिक्षा लेते हो, आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान करते हो। और जब ज़रूरी आए तो आप अपना देश के लिए, समाज के लिए, भले लोगों के लिए, सच्चाई के लिए, धर्म के लिए अपना उसी प्यारा जीवन को आप निछावर भी कर सकते हो। गुरु ऐसा शिक्षा देते थे। मगर आजकल स्कूलों में मैं देखता हूँ इस तरह की बातें वर्जित है, अलाउ नहीं है। बस ड्राई सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस पढ़ो और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ो, खूब याद करो। और देखिए, याद करना, कोई बच्चा ऐसा होता है कि याद करने में बड़ा माहिर होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको उस बातों को समझता है लेकिन उसको वो याद करने में विश्वास नहीं रखता है। और करे भी क्या, हम लोग का एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही ऐसा है। तो गुरु जो शिक्षा देता है उसको वो याद करने की ज़रूरत नहीं होता है, वो खुद ब खुद याद हो जाता है। और अध्यापक और शिक्षक जो शिक्षा देता है उसको खूब बैठ के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करके याद करना पड़ता है। और वो बस एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, एक पॉलिटिक्स में आने के लिए, या कह लीजिए बिजनेस करने के लिए, ये सब बातों के लिए ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि हमें अध्यापक और शिक्षक के साथ साथ गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए। और मैं मानता हूँ गुरु आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा। आप गुरु को ढूंढते रहिए, कहीं ना कहीं मिलेगा। गुरु शिक्षा, दीक्षा दोनों ही देता है, अध्यापक और शिक्षक नहीं। तो यही कह के मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस देखते